जय श्री राम। सादर नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ज्योतिष पंचांग दर्शन में। मैं हूं आचार्य पवन सिंह। आज हम श्री रामचरितमानस पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में बहुत ही निराला है। इसके जोड़कर ऐसा ही सर्वंग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला है। काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रता धर्म, आदर्श भातृधर्म, साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। श्री रामचरितमानस का पाठ का विधान क्या है, कैसे हमें इस पाठ को करना चाहिए, आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लें। श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठ आरंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदनंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। तो आइए हम पाठ का आरंभ करें। सबसे पहले बाबा तुलसीदास जी का नमन करेंगे। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम स्वापत्निकाय लक्षणाय नमः, ओम श्री स्वापत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री स्वापत्निकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्री बाबा तुलसीदास जी महाराज श्री रामचंद्र जी के समक्ष श्री गणेश जी की प्रथम वंदना करते हैं और कहते हैं, अक्षरों अर्थ समूह रसो छंदो और मंगलों की रक्षा करने वाली सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद में बाबा तुलसीदास श्री शंकर भगवान की वंदना करते हैं और कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। बाबा कहते हैं, ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। आगे बाबा कहते हैं कि उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बाबा कहते हैं, कर जोड़कर जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व और ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के ब्राह्म की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर
सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ श्री राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र मंत्र शास्त्र से संबद्ध तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्य मनोहर भाषाचरण में विस्तृत करते हैं। बाबा कहते हैं, राम जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करे बर बदन, राम करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। अर्थात जिसके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। रामा मोह होए बाचाल, पंग चढ़ाए गिरवर गहन, रमजास कृपा सो दयाल, द्रबहु सकल कल मल दहन। बाबा हाथ जोड़ करके कहते हैं कि जिनकी कृपा से गूंगा और बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर भी चढ़ जाता है, वही कलयुग के सब पापों को जला देने वाले दयालु भगवान आप मुझ पर दया करें। रामा नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारज नयन, राम करहु सोमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में वास करें। राम कुंद इंदु समदे, उमा रमन करुणा अयन, राम जाहि दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयन। अर्थात जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे काम के देवता भगवान शंकर मुझ पर कृपा करे। बंदहु गुरु पद कं, कृपा सिंधु नर रूप हरि, राम महामोह तम पुंज, जास बचन रवि कर निकर। बाबा कहते हैं, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। राम बंदहु गुर पद परम परागा, सुरचि सुभाग सरस अनुरागा, हमे मोर मय चूरन चारू, समन सकल भौरोज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सूची सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वे अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंज मुकुर मल घरनी, ये तिलक गुण गण बन करनी। अर्थात वे रज पूर्णवान पुरुष रूपी शिव के शरीर पर शोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को अपने वश में करने वाली है। आगे कहते हैं, श्री गुर पद नख मन गण ज्योति, सुमिरथ दिव्य दृष्टि है होती, दलन मोतम सोस प्रकाशु, बड़े भागे उर आवै जासु।
अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य, जिसके हृदय में आ जाता है उसके भाग्य बहुत बड़े बड़े। उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। सूझई रामचरित मन मानिक, कुपुत प्रगट जहि जो जहि खानिक। अर्थात जिसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जो श्री जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। जथा सुअंजन अजिदुं साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बने भूतल भूल निधान। अर्थात जैसे सिद्धजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखने लगते हैं, इसी प्रकार गुरुपद रज मिद्य मंजुल अंजन, नयन अमेध दोष विभंजन। यही कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु रामचरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृतंजन है, जो नेत्रों की दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बोले श्री सीताराम भगवान की जय।